ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम वैष्णव सदाचार के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सबको इंग्लिश न्यू ईयर की बधाई है। तो जनरली हम इंग्लिश न्यू ईयर तो मनाते नहीं है, पर सोशल कस्टम के हिसाब से कुछ ना कुछ होता है। तो जनरली इस नव वर्ष में एक संकल्प हम ले सकते हैं। ये संकल्प हमारे भक्ति जीवन में भी और अपने इस भौतिक दुनिया के सांसारिक जीवन में भी बहुत मदद करने वाले हैं। कहते हैं कि जब आप साधारण व्यक्ति के रूप में अपने जीवन में जीने लगते हैं, जी बहुत प्रकार की परिस्थिति जीवन में आते हैं। उसमें हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो निर्भर होगा आपकी सूत्रों के ऊपर, या फिर आपकी क्या बोलते हैं उसको, अपने वैल्यूज के ऊपर। जो वैल्यू आपने आया है उस हिसाब से आप रेसिप्रोकेट करते हैं चीजों के, जो रेस्पॉन्ड करते हैं। जनरली दुनिया में ना एनीबॉडी गेट्स डिस्टरबेंसेस, और डिस्टरबेंस आने के समय क्या करते हैं, देन ही जस्ट इज कैरिड अवे, इज डिसअपॉइंटेड, और इज गुस्सा दिखाते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या फिर होपलेस हो जाता है, या फिर वो अपने धैर्य के ऊपर निर्भर होके वो आगे रिस्क लेते हैं। इस प्रकार की चीज दुनिया में हम देखते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन। एंड स्पेशली जब हम डिवोटी के रूप में हम भक्ति करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी रेस्पॉन्ड। हमारे रेस्पॉन्स किस तरफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाहर अपने जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रेन में जा रहे हैं, और ट्रेन का सीट में आप जहां बैठते हैं वहां पे कुछ इश्यू हुआ है आपके साथ ही, आपको बैठने का कंफर्ट नहीं दे रहे थे, या फिर कोई आके आपसे बहस कर रहे हैं रिगार्डिंग नो पर्टिकुलर नो रिक्वायरमेंट, अननेसेसरी बहस कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति बाहर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, he becomes angry, he may start literally verbally fighting। वर्बल फाइट से वो फिजिकल फाइट भी हो सकता है। मान लीजिए डिवोटी होने के बाद हम भी इसी, जस्ट अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग प्रोग्राम, हम जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, 16 माला, भागवत श्रवण, मंगल आरती, आप गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, इन जनरली आप देखें कि आप अपार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग प्रोग्राम, हम लोग डीलिंग नॉर्मली करते हैं बाहर की दुनिया में। जैसे बाहर के लोग रहते हैं वैसे ही हम रहते हैं कि नहीं? हम तो अलग रहने रहते हैं, उस स्टाइल में हो सकता है,
आपकी जो ये जो पैकेजिंग के हिसाब से हमारा रूप वेश धारण में परिवर्तन होता है, बट हमारी चेतना में परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है। यस, वी रीड हियर चैंट एंड इंटरनली वी मे बी कन्विंस्ड दिस इज द वे वी शुड लिव, बट एक्सटर्नली जब प्रॉब्लम आता है तो हम जैसे है वैसे ही रह जाते हैं। जैसे हम लोग का प्लान है वैसा रहता है। जैसे मान लीजिए आपको it said that you may know many languages, huh? But when you get into problem, hmm, you will express in your local mother tongue language. Is it true? Hmm. आप बहुत कुछ लैंग्वेज जानते होंगे, बट आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, then immediately you will respond in your mother tongue. So that's how devotees being, हम जितना भी प्रॉब्लम में है, जितना भी परिस्थिति में भी है नॉर्मल लाइफ में, तो हम जनरली नॉर्मली डील हम रेस्पॉन्ड करते हैं बाहर पर, वी रेस्पॉन्ड नॉर्मली, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन बाहर जैसे करते हैं। तो सो हम भक्त कब हैं? मॉर्निंग प्रोग्राम में। हम भक्त कब है? जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, या फिर हम भक्त कब है? हम श्रवणम कर रहे हैं, यात्रा में है, वैष्णव सांगत्य में है, उस समय थोड़ा हम डिवोशनल मेंटेन करते हैं। आश्रम में ब्रह्मचारी भी एक मॉर्निंग एस्पेक्ट होने के बाद नॉर्मल डीलिंग, क्या चल रहा है, हाँ ये है, नो पैसा का डीलिंग है, ये डीलिंग है, डीलिंग है, नॉर्मल हो जाता है। सो ये न्यू ईयर में हम एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं, अपने द एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या फिर थ्रू आउट द टाइम वी ट्राई टू बी लाइक डिवोटीज। इंटरनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एक स्तर तक हो जाता है, आप इनिशिएटेड दीक्षित भक्त बन जाएगा, नाम मिल जाएगा, कंठी माला है, तिलक है, धोती कुर्ता है या फिर साड़ी है, और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको जानकारी हो जाएगा भगवत गीता क्या है, कुछ समय के बाद भागवतम क्या है समझ में आ जाएगा, चेतन चरितामृत क्या बताया पता चलता है। ओके, पूजा विधान में आपको कुछ कुछ पता चल जाता है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, you get to know all these things. It's very very common thing. Okay, ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट है ना, एक लेवल तक होता है। इंटरनल डेवलपमेंट आपके ऊपर निर्भर होगा। सो लेट दिस न्यू ईयर बी ए रेजोल्यूशन of taking an internal no, steps of improving. Okay, internal steps of improving, एक्सटर्नल कदम रख दिया हमने। एक्चुअली आप सब ग्लोरियस है क्योंकि आपने रिस्क लिया है। पूरा दुनिया एक तरफ लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप लोग लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास किया है। यू टुक एन एक्सटर्नल steps of changing your lifestyle, योर लाइफस्टाइल को आप चेंज किया है, बट आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी को हम अभी तक सीरियसली नहीं लिया है। या सीरियसली ले लिया होंगे जरूर, बट इसको लिया होंगे तो हमारा रेस्पॉन्स सही ढंग से आएगा। Especially when you're in agitation, no? The greatness of a person is known by ability to tolerate the provoking situations. श्रील प्रभुपाद इस प्रकार कहते थे। एक एक व्यक्ति का तो महत्व कब पता चलता है? जब वो बहुत प्रोवोकिंग सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति में रखा, उनको एजिटेटिंग सिचुएशन में रखा, उसमें किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं वो, किस प्रकार व्यवहार कर, उसके ऊपर निर्भर होगा दैट एस्पेक्ट। So, in general, we have to focus on internally improving and how we respond to the material situations. इस भगवत श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना, ये जो नवविधि भक्ति के हिसाब से जो अंगों को लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस में लेके आ सकता है, बट इंटरनली हम उसको आर वी रियली, हम क्या रियली हम इसको परिवर्तन करने का तैयार है
कि नहीं, बहुत डिपेंड होगा 3 चीज के ऊपर। पहले है हमको ये कॉन्शियसनेस ने देखिए, जो भी चीज at the level of consciousness you want to improve, then actually you have to do a what to call, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हमको कुछ इम्प्रूव करना है, क्या करेंगे? हम फिजिकल स्टेप्स लेते हैं, जल्दी उठने का, टाइम फिक्स करते हैं नाम जप करने का, कमिटमेंट लेते हैं प्रभुपाद बुक रीडिंग का, और सर्विसेज का हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिजिकल डिवोटी एसोसिएशन के लिए वीकली हम समय निकाल के मंदिर जाते हैं, ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम का कमिटमेंट। दिस आर लाइक यू टेक सम फिजिकल स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द फिजिकल लाइफस्टाइल। सो सिमिलरली कॉन्शियसनेस लेवल पे इम्प्रूव करना है तो you have to take some steps at a consciousness level, at a level of consciousness, at the level of thinking, feeling and willing. ये 3 चीज है ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोच में बदलाव लेके आना है, अपनी इच्छाओं में बदलाव लेके आना है, अपने अपने विलिंग मतलब हम करने का जो संकल्प जो लेते हैं, चेष्टाओं की संकल्प जो लेते हैं, उसमें बदलाव लेके आना है। तो ये जब तक इस तरफ की चेतना के लेवल पे स्टेप्स नहीं लेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो हम वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। ओनली चैटिंग टाइम हम डिवोटी से, अदर टाइम यू आर नॉर्मल। तो ये जो चेंज जो है एट द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, द फर्स्ट थिंग हमको सोच के हिसाब से हमको ये श्रद्धा जरूरी है भगवान के प्रति, कि भगवान सब चीज का नियंत्रण रखते हैं, सब चीजों का नियंत्रण रखते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले हलदर स्वामी महाराज का शरणागति के ऊपर उन्होंने एक चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचारियों के संग में, पूना में। वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो सुन रहे थे। तो आश्रम, ब्रह्मचारियों को आश्रम में रहने के बाद एक अच्छा महल बन के रहते हैं, बट उसमें चांसेस है भक्तों का टेक इट ग्रांटेड। वो ये बात समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की संस्था में अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं सेवा करने का। जब ये भूल जाएंगे व्यक्ति धीरे धीरे, बस हर दिन मिल रहे हैं, तो उनको भगवान के ऊपर, भगवान से ही नियंत्रण हो रहे का जो सिद्धांत है वो भूल जाएंगे। He thinks that by default things has to be like this. जब इधर उधर हो जाता है फिर तुरंत तो डाउट करने लगते हैं कि अरे हमको और कुछ करना है इसको सेट करने के लिए। जी, आपको कुछ अवेलेबिलिटी हो रहा है लाइफ में ना, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, ये आपके बल से नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you are living your life not because you decided to live, because Krishna sanctioned it, you are living it life. कृष्ण नियंत्रित he the Hanumanta, Bhatta, so Bhagavad Gita it is said, Hanumanta. So he is observer, Upadrashta, he is the observer. Hanumanta is the sanctioner, Bhatta is the maintainer. So Krishna नियंत्रक है हर चीजों का, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, चाहे वो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है लाइफ में, वो भी आपके बल पे नहीं हो रहे हैं, ये भगवान के नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान खुद डिसाइड कर रहे हैं, भगवान खुद कंट्रोल में रखते हैं चीज। या फिर आपकी लाइफ बहुत गड़बड़ है, बहुत चीज बेकार में चल रहे हैं, ऐसा कैसा हो रहा है हमारे लाइफ में, इसका भी नियंत्रण कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। दिस द फर्स्ट थिंग। सोच के लेवल पे हमको समझना है कि कृष्ण ही सब चीज का नियंत्रक है। ही इज कृष्ण, एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ कृष्ण।
जैसे मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हो जाते, विपत्ति होता है, तो उस समय पुलिस फोर्स आता है उधर, डिपेंडिंग ऑन दैट, कभी रैपिड फोर्स आके चीजों को कंट्रोल में लेते हैं, है कि नहीं, कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये जो ज्ञान का और स्किल्स का मेन इच्छा क्यों होते हैं लोगों को, कंट्रोल में लेने के लिए। तो भक्त को चीजों को कंट्रोल लेने का जरूरत नहीं है, बट समझने का जरूरी है कि भगवान नियंत्रण में है। कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्णा। स्पेशली आपके जीवन में जब ये हो रहे हैं, चाहे वो भक्ति के जीवन में हो और फिर नॉर्मल आपके संसारिक जीवन में, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्णा। इट्स नॉट दैट आपने डिसाइड कर लिया है, आपने प्लान किया है, आपकी प्लानिंग की क्या एग्जीक्यूट किया है, इसलिए चीज हो रहे हैं। नहीं, चीज हो रहे होंगे तो वो उसके लिए प्रकृति कंट्रोल मदद देती है। प्रकृति कब मदद देती है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कृष्णा के अध्यक्ष में ही ये प्रकृति आपको ये कर रही है। सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी होना चाहिए, सब कुछ नियंत्रण भगवान कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे भक्त है एक, उन्होंने यहाँ भी जो 1 करोड़ का लॉस किया है लाइफ में, ये सब लोन या फिर रिस्क, बिजनेस के हिसाब से रिस्क लेके अननेसेसरी, एक लोन के ऊपर दूसरा लोन ले लेके 1 करोड़ तक बस में चला गया। और इस विचार से वो सोच के उनकी मेंटल स्तर पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। और भी बोलना आधा पैरालाइज हो गया था, मतलब पैरालाइज मतलब नॉट लाइक यंग यंग मैन। उनकी वाइफ है, देवर 1600 डिवोटीज, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं दोनों। तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ का। फिर मंदिर आना बंद कर दिया। सो मैं रिसेंटली जाके मिले थे उनसे, उनके घर गए थे, तो बोले तो उनकी ऑब्वियसली ना लाइफ में इतना कुछ हो रहे थे, उनकी वाइफ भी डिस्टर्ब थी, वो भी 1600 डिवोटी थी। बट धीरे धीरे वो उनका भक्ति तो बंद हो गया था, क्योंकि अभी चलाने के लिए खाना पीना और बच्चों का स्कूल के लिए पैसा ही नहीं है, तो बहुत डिस्टर्ब थी। तो कहने लगे, अरे प्रभु जी क्या कर दिया भगवान ने हमारे साथ, है ना। बोले वेट वेट, भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये आपकी प्लानिंग है। आपकी आपकी सिचुएशन जब सही चल रहे थे, जहां पे आपकी बिजनेस बहुत बढ़िया था, आपने एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया खुद के लिए, हाँ, उस समय हमको लगा कि हमारा भल पे किया है। और अभी जब सिचुएशन गड़बड़ है, तुरंत अपने भगवान के ऊपर दे रहे हैं blame। मैं तो उस समय बोला नहीं इन द टर्म्स ऑफ नहीं ना, बिकॉज वो यू टू बी एम्पैथेटिक ना। आपने आपने उधर जाके उनको ये नहीं कह सकते कि आप गलत सोच रहे हैं, फिर एम्पैथेटिक। तो फिर मैंने सुना सिचुएशन को, समझा कहाँ प्रैक्टिकल वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो बोले कि लोन के ऊपर लोन ले रहे थे, और लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे थे, चीट चीट बोलते हैं उसको, चीट कर रहे थे। ये सब करना मैं बोला बंद कर दो, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपके पास जो गहना है उसको भी बेचना पड़ रहा है आपको, आपके पास जो जमीन है उसको भी बेचना पड़ रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में मत हो कि जो आप सिर्फ उधार पे रहेंगे जीवन। ये उधार में रहने का जो जीवन है ना, बहुत खतरनाक है। ये धार्मिक नहीं है। धर्म के हिसाब से संतुष्ट रहने के लिए कहते हैं भगवान। तो सी, एवरीथिंग इज इन कृष्णा's कंट्रोल, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट व्हेन यू फॉलो व्हाट कृष्णा इज सेइंग। आप समझ रहे? सो एवरीथिंग इज इन कृष्णा's कंट्रोल, यू कैन एक्सपीरियंस इट। आप कब एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे? जब आप अपने जीवन में जो कृष्ण कह रहे
शास्त्र कह रहे हैं उसके हिसाब से जीने लगेंगे। आप अपना उल्टा सीधा कुछ करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कृष्ण सब कुछ जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा करने का, वो गलत है। हम्म, वो गलत है। तो उन्होंने अपने कर्म के हिसाब से, तो मैंने कहा कि देखो कभी कभी कर्म इस जन्म का नहीं होता है। हाँ? अभी वक्त बन गया मेरे जीवन में, क्यों इतना गड़बड़ हो रहे हैं? ये गड़बड़ हो रहे हैं क्योंकि ये गड़बड़ आपके लिए जरूरी था। ये कृष्ण की प्लानिंग था। कृष्ण कंट्रोल में है। आपकी इस जन्म का ही नहीं ले रहे भगवान। भगवान को आपके बारे में ज्यादा जानती है, जानकारी है। कृष्ण अपने पूर्व, आपकी पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ जानकारी है। उस पूर्व जन्म की कर्म के हिसाब से आपको इस प्रकार की चीज दे रहे होंगे। हाँ, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण इज इन फुल कंट्रोल। कृष्ण की कंट्रोल में ही सब कुछ है। तो ऐसा भगवान कुछ कर रहे हैं वैसा आपके जीवन में हो रहा है, मतलब यह मैंने बोला कि आपकी जो परिस्थिति का कारण भी अभी इस एक कृष्ण की कंट्रोल में है। बोले वो सही बताए प्रभु जी, यही मैं कह रहा हूँ। माता जी कहा बोले कि अरे आप जिस तरह सोच रहे वैसा नहीं है। या कृष्णा इज इन कंट्रोल, मतलब कृष्णा के नियंत्रण में ही हो रहे हैं ये चीज। हाँ, क्योंकि आपके कर्म को निकालने का तरीका है भगवान का। हम्म, मान लीजिए बच्चे को मिठाई खिला लेते, बहुत कुछ खिलाने के बाद ना बहुत उनका पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो माँ क्या करेगा, एक मेडिसिन दवाई देगा। तो जब माँ मिठाई खिला रहे तो उनको अच्छा लग रहा है बच्चे को, जब दवाई दे रहे तो उनको गड़बड़ लग रहा है। तो ये क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है ना बच्चे का। माँ तो हमेशा कंट्रोल में रखती है अपने बच्चे को, बट प्रेम से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल एंड यू कैन experience it when you start living as per the shastras. You'll able to see Krishna's is the Niyantra. Otherwise, we'll start considering ourselves as the enjoyer. हम खुद को मानते हैं। हम खुद को लगता है कि ना, हाँ चीज सही चल रहे हैं। जब चीज सही चल रहा है हमको लगता है कि हमारे बल पे चल रहा है। जब चीज सही ढंग से नहीं चल रहे हैं हम लगता है कि भगवान ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट में आता है। कृष्ण इज इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ, इन द पास्ट व्हाट हैपेंड, इन द प्रेजेंट जो चल रहे हैं और द फ्यूचर जो होगा, वो सबका ऊपर कंट्रोल भगवान का है। वो उपदृष्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अनुमंता वो सैंक्शन कर रहे हैं चीजों को आगे चलने के लिए इस तरफ। तो इट्स नॉट दैट ना कुछ चीज आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल से स्लिप हो गया तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। अरे मैं सही ढंग से करने से हो जाते थे, नहीं। कृष्णा की कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है, तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है भगवान की। सो दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि कृष्णा विल नेवर डू ए मिस्टेक। ये भक्त का एक श्रद्धा है। कृष्णा सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें मेरा लाइफ बढ़िया चल रहा है मतलब हाँ कृष्णा कंट्रोल में है, बहुत कुछ कृपा दिया है। भगवान है ना, वो कभी ऐसा ही कृपा दिखाते रहते हैं। बट जब मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, फंस गया मैं, हाँ, या फिर मेरे को मैं लॉस में चला गया, या फिर रिलेशनशिप्स में डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, ये सब शायद कृष्णा की गलती कर लिया है। हाँ, कृष्णा की कंट्रोल में है, बट कृष्णा ने सही ढंग से उसको किया नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। कृष्णा विल नेवर डू ए मिस्टेक। भगवान अच्युत है, अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाने में कभी वो गिरेगा भी नहीं, और भक्त को गिरने नहीं देंगे भगवान। ऐसा भगवान क्यों गलती करेगा आपके जीवन में? जो हो रहे मतलब एक्चुअली आपकी भलाई के लिए हो रहे। If something is being happening to you at that particular moment, it is because Krishna wants it that way. Krishna wants you to go through it. आपके कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम, ये आपके ऑब्जर्वेशन है प्रॉब्लम करके, पर भगवान के लिए प्रॉब्लम नहीं है वो। भगवान के लिए तो ये एक ट्रीटमेंट है।
एक प्रेम दिखाने का तरीका है उनका। तो कृष्णा विल नेवर डू ए मिस्टेक। कृष्णा इज एब्सोल्यूट। इस दुनिया में किसी का आश्रय आप लेंगे, वो शायद गलती कर सकते हैं आपके साथ। हाँ, उसमें आश्रित होने के बाद ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। वो परफेक्ट नहीं हो सकते आपको शेल्टर देने में। पर कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा विल नेवर डू मिस्टेक while he takes full charge of the life of a devotee। एक भक्त का जो ना पूरा जीवन को कंट्रोल में लिया है भगवान। इन जनरल भगवान तो कभी गलती नहीं करेगा। जब अपने भक्त की जीवन अपने हाथों में लिया भगवान, कभी गलती करने का मौका ही नहीं होगा भगवान की तरफ से। आपको लग रहे गलती हो रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली आपकी जो श्रद्धा है का प्रश्न है उधर। आप समझ नहीं पाते हैं कि उतना मेच्योरिटी नहीं है कि समझने का कि कृष्ण जब मेरे को बड़ा स्थाई में रखा है वो उनकी प्रेम है, और ऐसा नीचे स्थाई में रखा है उनकी करुणा है। दोनों एक ही है ना, लव एंड कंपैशन बोथ आर सेम। Is showing my love by keeping my neighbor's permission, and is showing his compassion by taking away everything from me। प्रभुपाद के जीवन में देखिए कितना चीज आया है। वो अपना झांसी में जी लीग ऑफ डिवोटीज चालू किया था। हम एक बार यात्रा में गए थे उस झांसी का जगह पे, उधर कीर्तन भी किया था। हमारे बहुत पुराना हमारे खड़गपुर डिवोटीज के साथ गए थे मैंने। सो झांसी में हम लोग लीग ऑफ डिवोटी है। प्रभुपाद एक साल तक बहुत संघर्ष किया है, स्थापना किया, विग्रह की स्थापना किया गौर निताय की। फिर सडनली एक दिन गवर्नर की वाइफ ने सोचा कि उधर में एक ना क्लब हाउस बनाऊंगा। तो क्लब हाउस बनाने के लिए पूरा प्रभुपाद को एक एक रात में उनको काली करवा दिया। प्रभुपाद वापस रोड पे आ गया गौर निताय को लेके। उस समय एक शिष्य था उनका, प्रभाकर। वो भी दीक्षित था प्रभुपाद से, बट वो भी डर गया, वो भी साथ दिया नहीं प्रभुपाद के साथ। तो प्रभुपाद ट्रेन पकड़ के वापस चले गए कलकत्ता। तो आने के बाद फिर अपने वाइफ और बच्चों के साथ फिर वापस रहने लगा, फिर जॉब करने बिजनेस करने लगे। हाँ, तो बिजनेस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगे। डेवलप्ड ए गुड बिजनेस। एंड सडनली एक दिन क्या हो गया, उसका फायर एक्सीडेंट होकर पूरा लॉसेस में चला गया। तो उस समय प्रभुपाद ने क्या किया, मुस्कुराहट किया है। जब भगवान कृपा करता है अपने भक्तों के प्रति, क्या करेगा, हर चीज जो निर्भर हो रहे हैं अननेसेसरली, जैसे मान लीजिए गोद में बच्चे को माँ लेके जा रही है, यहाँ से इंडिया से अमेरिका या फिर दुबई, मान के चलो इधर मेगा माता जी दुबई लेके जा रहे, तो बच्चा बार बार पूछ रहे माँ से, माँ क्या सब कुछ पैक किया है, माँ क्या टिकट है, क्या अभी इमिग्रेशन में कुछ प्रश्न पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, माँ क्या होगा उधर। ऐसा प्रश्न पूछता है क्या। प्रश्न पूछ रहे मतलब दो चीज है उसमें, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, माँ के ऊपर श्रद्धा नहीं है, या फिर आपके खुद के जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आप उसमें आपको कंफ्यूजन है। तो सो माँ के प्रति श्रद्धा रखनी, जो कह रही है वो कर रही है आपकी भलाई के लिए, बच्चे की भलाई के लिए। हाँ, और दूसरा वो नियंत्रण है, उनके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, तो जस्ट आराम से एक्सेप्ट करो। बच्चा ऐसा आराम से एक्सेप्ट करेंगे तो शांति से जा सकते हैं। नहीं तो जाएंगे गोलोक, हाँ जाएंगे दुबई, बट जाने में इतना टेंशन लेके क्यों जाना है बच्चे को। बच्चे को माँ के ऊपर निर्भर होकर आराम से रह सकते ना, एंजॉय वो जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो भक्त ये करते हैं, द डिवोटी शुड बी डूइंग एबल टू डू दैट। कृष्णा विल नेवर डू ए मिस्टेक इन माय लाइफ इन दिस जर्नी टुवर्ड्स भगवान के प्रति जाने के रास्ते पे बहुत कुछ हो सकता है। जो भी हो रहे बढ़िया है वो भी भगवान के नियंत्रण में है, जो बढ़िया नहीं हो रहे हैं वो भी भगवान के नियंत्रण में है, और दोनों चीज भगवान कर रहे हैं मेरे भलाई के लिए। हाँ, तो अच्छा चीज लग लग रहे हैं मतलब एक्चुअली भगवान मेरे को प्रेम दिखा रहे हैं।
बढ़िया चीज नहीं चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, ऐसा तो एक्चुअली भगवान मेरे ऊपर करुणा दिखा रहे हैं। इस करुणा के माध्यम से मेरे को सुधारने का एक मौका दे रहे हैं भगवान। सुधारने का मौका दे रहे। सो कृष्णा विल नेवर डू ए मिस्टेक, दूसरा सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट इट। सोच के स्तर पे हमको समझना है कि कृष्णा के सब चीजों का नियंत्रक है। सो एंड अनुभव के हिसाब से हमको समझना चाहिए कि कृष्ण हमेशा प्यार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, कभी गलती नहीं करते, कभी गलती नहीं करेगा। इस दुनिया में माँ बाप अपने प्रेम दिखाने में कभी गलती कर सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर एक पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिखाने में कुछ गलती हो सकता है, या फिर पत्नी पति के प्रति प्रेम। भगवान हाँ, अपने प्रेम दिखाने में कभी गलती नहीं करेंगे। इसका अनुभव होना चाहिए। इट इज ए एक्सपीरियंसेबल थिंग। ओके, फर्स्ट इज एन अंडरस्टैंडिंग, एक विचार के स्तर पे होना चाहिए। ये तो एक्सपीरियंस की बात है। दूसरा चीज ठीक है, चेतन लेवल पे कितना डेवलपमेंट होना है, थिंकिंग से फीलिंग, एक फीलिंग अनुभव है ये, कि भगवान कभी मेरे साथ धोखा नहीं देगा। जो भी कर रहे भगवान मेरे लिए अच्छा है के लिए कर रहे हैं, बुराई के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग स्पेशली डिवोटीज को होना चाहिए। हाँ, sometimes devotees get in problems, they give up devotional life, माने what Krishna did and all nonsense he did to me, मैं इतना कुछ किया तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों ले गया? अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको क्या पता है? हाँ? आप तो एक लाइफ टाइम का देख रहे हैं, एक लाइफ टाइम में थोड़ा समय के लिए देख रहे हैं, भगवान तो आपकी अनेक जन्मों के हिसाब से आपको देख रहे हैं। हाँ, आप नो आपके लिए उस समय जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं वो चीज, वो प्रेम दिखा रहे हैं, वो कभी गलती नहीं करेंगे। He's showing his compassion by treating you. So therefore he never does any mistake. दुनिया में गलती होते हैं मनुष्य की वजह से, बट भगवान तो भगवान है, भगवान कभी गलती नहीं करेगा। देखो जब प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, we should refer to the shastras, we should read, we should take up chanting holy names and everything more seriously. इसके बाद आते तीसरा सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कृष्ण सब चीज का नियंत्रण करते हैं। हाँ, कोई चीज उनकी नजर से इधर उधर नहीं जाते, भगवान की नजर में रहेगा। और दूसरा है भगवान कभी गलती नहीं करेगा भक्त के, भक्त के लिए उसमें भी जो करना है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कृष्ण हमेशा हाँ वेल विशर है, सुहृद है। सुहृदा सर्वभूताना, सुहृदा सर्वभूतों का हर एक व्यक्ति के लिए वो वेलविशर है, क्योंकि उनकी जैसे प्रेम इस दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। ये दुनिया में आपको ज्यादा प्रेम कौन दिखाते बताइए? आपके प्रति ज्यादा प्रेम कौन दिखाते दुनिया, भौतिक दुनिया में? क्या? हाँ, पेरेंट्स, विकास को बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली बिटर ट्रुथ ये है। हाँ, अतुल राज वो मदर बोल रहे हैं। हाँ, बिटर ट्रुथ ये है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वार्थ रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम आपको करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। मैं आध्यात्मिक स्तर पे नहीं बात कर रहा हूँ, भौतिक स्तर पे प्रेम दिखाने में कौन दिखाते हैं? खुद, खुद खुद को प्यार ज्यादा करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये एक्सपीरियंसड ऑल्सो। ये दुनिया में ऑब्वियसली पेरेंट्स का, मदर का प्रेम को तो एक भाव दिया है, बट इवन मदर्स they have their own self interest apart from the interest of the children.
हाँ, तो ये बिटर ट्रूथ है, रियलिटी है ये। हर एक व्यक्ति अपने को ज्यादा प्रेम करता है। जैसे एक बंदर को एक टब में रखा था, वो टब में धीरे धीरे पानी छोड़ रहे थे। हाँ, पानी छोड़ रहे तो क्या किया, बच्चे बंदर ने अपने बच्चे नीचे था उनको गोद में ले लिया। पानी ऊपर बढ़ने लगा तो उनके सिर तक आ गया। हाँ, तो उनके कंठ तक आ गया तो तुरंत वो बच्चे को सिर के ऊपर बैठाया। फिर बाद में जैसे पानी उनके नाक से क्रॉस कर रहे थे बंदर को, हाँ, उनको मरने का स्थिति आ गया। क्या किया बंदर ने, बच्चे को नीचे रखा और बच्चे के ऊपर वो खड़ा हो गया। ये एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। तो ये दुनिया में कौन प्यार करते हैं खुद, हाँ, व्यक्ति को, खुद को। खुद अपने ही हम प्यार करते जाते हैं। जितना भी गड़बड़ है जीवन में, हाँ, या फिर शरीर के स्तर पे जितना भी गड़बड़ हो, हम अपने शरीर को बहुत प्यार करते हैं, अपने खुद को ही ज्यादा प्यार करते हैं। सो सेल्फ, स्वार्थ रहना, खुद के लिए सोचना, खुद के लिए ही सोचना, हाँ? खुद के लिए सोचना, खुद के लिए ही सोचना, हाँ? ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर में रिमेनिंग चीज आते हैं। हम क्यों अपने बच्चों को प्यार दिखाते हैं, क्योंकि मेरे से आया है बच्चे। हाँ? ये मेरा जमीन, मेरा जो नो मेरा भारत महान क्यों है, क्योंकि मैंने जन्म लिया भारत में। मान लीजिए नेक्स्ट जन्म में आप पाकिस्तान में लेंगे तो आप बोलेंगे पाकिस्तान महान है, हाँ, क्योंकि मैं उस जगह जन्म लिया। तो अवर लव, what we show in this world for others is a relative love, हाँ, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड है इसलिए उसको प्यार दिखाते हैं, नहीं तो नहीं। तो फिर माँ का प्रेम निस्वार्थ है तो माँ दूसरे बच्चों को क्यों प्यार नहीं दिखाती है, क्योंकि उनसे आए नहीं है ना वो, उनसे कनेक्शन नहीं है वो एस्पेक्ट। तो इसे बेटर रियलिटी, बेटर ट्रूथ है दुनिया की। बट आपसे भी, आप जितना जानकारी आपके ऊपर है, आप जितना आप खुद को प्यार कर सकते हो, उससे ज्यादा प्रेम और जानकारी भगवान का है। यू नो ओनली ऑफ दिस लाइफ व्हाट यू आर, अपने बचपन से कैसे थे, क्या कैसे बड़ा हुआ है, क्या क्या संघर्ष से गुजरे हैं आप, कैसे आपके साक्षात्कार हुआ है, ये सब एक जगह रखेंगे। भगवान आपके बारे में सिर्फ एक जन्म का नहीं है, आपके पिछले जन्मों के बारे में भी जानकारी है उनका, आपका पर्सनालिटी क्या है। We can't know ourselves also completely as much as Krishna knows us. भगवान आपको आपके बारे में ज्यादा कुछ जानते, therefore he is a well wisher, ये सुहृद है, सर्वभूतों का सुहृद है, is a well wisher for everyone because he knows everything of you which you also don't know. आपको भी जानकारी नहीं होगा जितना भगवान जानते हैं आपके बारे में। और सिर्फ जानकारी नहीं भगवान का, एट एन एक्शन लेवल, ये तो क्रिया के हिसाब से हम देखते हैं चेतना के लेवल पे, भगवान सिर्फ प्यारी, आप सबसे ज्यादा प्रेम भगवान दिखाते हैं आपको। और दिखाने में क्या है भगवान, मोस्ट हियर ये प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल में ही है ये चीज कि भगवान सबसे ज्यादा जानकारी आपके बारे में भगवान का है और सबसे ज्यादा प्रेम भगवान का है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी चीज आपके साथ ना करते हैं आपकी भलाई के लिए करेगा। एवरीथिंग विल डू फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए करते हैं, बेटर इंटरेस्ट नहीं, बेटर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, बेस्ट इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो एट एक्शन लेवल, दिस इज व्हाट ए डिवोटी should have confidence. First thing is Krishna is in full control of everything. भगवान सब चीज का नियंत्रण, सब चीज अपने नियंत्रण में रखते हैं। दूसरा है भगवान कभी गलती नहीं करेगा। तीसरा है सबसे ज्यादा प्रेम, आपकी सबसे बड़ा भला ही वही करते हैं और कोई ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं कोई भी।
नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा भला ही, कभी कभी हम लोग क्या बनते हैं, हम वेलविशर बन जाते हैं दूसरों का, हाँ। अब जिसको प्यार करते हैं उनके प्रेम दिखाने में हम बोलते हैं कि मैं सबसे आपको बेस्ट करूंगा आपके लिए। नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे लोगों को। हाँ, अपने स्तर पे देयर विल ऑलवेज बी डिसेंशंस, डिसएग्रीमेंट्स, हाँ। हाँ, उसमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। सबसे ज्यादा प्यार, हाँ, वही करेंगे, सबसे ज्यादा जानकारी वही रह करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना के स्तर पे तीनों सूत्रों को समझना चाहिए। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू कीप इन एक्शन। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरफ हम ये न्यू ईयर में ऐसा रेजोल्यूशन ले सकते हैं, अपने जो साधना में ये तीनों चीज का अनुभव करने का। सिर्फ जप जपा, सिर्फ जप के माध्यम से मत करो, माला घुमाओ मत बस, वो माला में अनुभव करो, हाँ, कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम दिखाते हैं मेरे को, हाँ। और प्रेम दिखाने के लिए हरिनाम के रूप में वो सिर्फ इस जन्म में नहीं आया मेरे साथ, अनेक जन्मों में मेरे पीछे पड़े थे हरिनाम प्रभु। और हरिनाम प्रभु के माध्यम से हम भक्ति में आया है। You have to see that connection in your chanting, see that understand, know that understanding when you are hearing shastras। अब लेक्चर सुन रहे, हर एक श्लोका भागवत में हो, गीता में हो, या फिर चैतन्य चरितामृत में हो, ये सब एक्चुअली भगवान ने अपने प्रेम दिखाने का एक तरीका है जीवों के प्रति, जिस कंपैशन फॉर द एवरी लिविंग एंटिटी। तो साधना में इस प्रकार हमको देखना है। और नेचुरली रिमेनिंग जो चीज, उसमें भी हमको ये अनुभव होना चाहिए। जब ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे, नेचुरली हम जो रिमेनिंग टाइम है, जो डिवोशनल लाइफ के अलावा जो लाइफ में जब जीते हैं, उस समय भी ये अंडरस्टैंडिंग के वजह से आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी जो रिस्पॉन्स है लाइफ में सही ढंग से होगा। सो आई प्रे दिस न्यू ईयर ईच वन ऑफ यू take this seriously। इट्स ए वेरी सटल कॉन्शियसनेस लेवल चेंज है, हाँ, दोनों सबको भक्त कर रहे हैं। इस हिसाब से आपकी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, ये नवविध भक्ति का जो अंग जो आपने हर दिन करने का प्रयास संकल्प लिया है, उसमें इस तरह की अनुभूति को ढूंढिए, हाँ। इस अनुभूति को सारग्राही के रूप में ग्रहण करिए। देन आपकी चेतना बहुत बढ़ेगा। जब आपकी इंटरनल चेतना डेवलप होगा, तो इट्स वेरी इजी टू फेस ऑल द क्रिटिकल चेंजेस इन लाइफ which happen। आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो सबको आप हैंडल कर पाए। हैंडल ऐसा करना है कि आपकी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, हाँ, भक्तों के संगत में श्रद्धा बढ़ना चाहिए। ऐसा आप रिस्पॉन्ड नहीं करना है चीजों के जहाँ पे खुद निकल गया, और साथ साथ बहुत भक्तों के जीवन में एक तनाव लेके आया, एक मेंटल एंजाइटी लेके आया कि क्या भक्ति काम का है कि नहीं, हाँ, ये प्रश्न आना चाहिए। It's all depends on our responsibility how we take about bringing the change। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर समय मैं बोलता हूँ सदाचार लेंगे, अब सदाचार के मैं टॉपिक ले रहा हूँ, बट ये टॉपिक मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है। न्यू ईयर में हम लोग इस तरह के रेजोल्यूशन ले सकते हैं। डोंट कीप दिस 3 पॉइंट्स ओनली एट लेक्चर लेवल ना। लेक्चर लेवल पे सिर्फ अपने पॉइंट्स नोट करके मत रखिए, इसको अप्लाई करिए आपकी साधना में, आपकी सेवा में ऑब्जर्व करिए चीजों को। इतना आप ऑब्जर्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो that becomes a part of your life, then our response will always be good। Okay, हरे कृष्णा। तो 18 डिवोटीज है, जब हम चालू किया 12 लोग थे, हाँ, अभी बढ़ गया डिवोटीज। या किसी का कोई प्रश्न है? राजीव को भी अटेंड कर रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, कर सकता हूँ मैं? यस यस।
अच्छा प्रभु जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या है कि कुछ लोग जैसे खराब व्यवहार करते हैं, तो वो हमारा हित नहीं चाहते हैं, तो उस समय हमें क्या कैसे प्रयास करना चाहिए और कैसे जो है उस सिचुएशन को हमें संभालना चाहिए? सी चीजों को संभालने को तो हम संभाल लेते हैं, हाँ? अपना बुद्धि, अपने जो मेच्योरिटी है, अपना गाइडेंस जो लेते हैं उसी सब संभालते हैं। बस चेतना लेवल पे ही रहते हैं ना, डाउट रह जाता है भगवान के ऊपर। अरे भगवान ऐसा क्या क्या कर दिया है, तो फिर हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है भक्त के रूप में? वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल ना। गेटिंग हाउ यू रेस्पॉन्ड एस externally will always based on your the type of association you keep, the type of guidance you take. uh, uh, but what is your consciousness is behind, वो इम्पोर्टेंट है। मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ। या ये चीज हो रहा है, एक बैक ऑफ माइंड में आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कृष्णा फुल कंट्रोल में है जो चीज हो रहा है मेरे लाइफ में अभी। और कृष्णा कभी मिस्टेक नहीं करेगा, अभी ये मिस्टेक नहीं कृष्ण से। और कृष्ण मेरे को प्रेम दिखा रहे, करुणा दिखा रहे इसमें। He's showing his compassion. Best of the compassion is showing to me by keeping me in this situation. He wants me to learn something. बहुत बार होता है एक्चुअली लाइफ में, हाँ कुछ कुछ आता है बाद में पता चलता है ये तो भगवान ने किया। बट उस तरफ के विचार पहले से रखेंगे क्या होगा ना, हाँ आपकी भक्ति का इम्प्रूवमेंट होता है चेतना के स्तर पे। We are always devotees, not that when problems are there we are showing our materialistic and ugly forms. Huh? And when everything is fine, then we are showing our devotional form. Uh, so, see, हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। वी हैव टू बी लॉयल, लॉयल टू कृष्ण। वफादार होना चाहिए भगवान के प्रति, प्रेम दिखाने में भी। सब गड़बड़ हो रहे हैं, अरे भगवान क्या कर दिया, उनको डाउट नहीं करना चाहिए हमको। ओके, एंड प्रैक्टिकल लेवल पे हम जैसे एसोसिएशन हम लेते हैं, जैसे गाइडेंस हम लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर होगा कि आपके एक्शन क्या रहेगा। कोई आपसे चीटिंग कर रहा है, यू हैव टू एक्ट ऑन इट, द टाइप ऑफ एसोसिएशन, ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट प्रॉपर एथिकल। उस समय शास्त्रिक लेवल पे धर्म आता है, एथिकल वैल्यूज आता है, उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट that you have to respond materially, but spiritually you have to change your consciousness and understand Krishna will never do a mistake. Whatever Krishna did in my life is for my betterment only. In that way, your love for Krishna should increase, not that your doubt for Krishna increases. Yes, Vikas Prabhu? Yes, to record the point. Yeah. So कितना भक्तों को लगा ये सही लगा, आज का डिस्कशन जरूरी था? आपको लग रहा है यस प्रभु ये बहुत इम्पोर्टेंट था? हरे कृष्ण। ओके, पंकज प्रभु, सोमदेव प्रभु, रामराज प्रभु। सी वेदर यूर ए गृहस्थ और ब्रह्मचारी, सबको इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ेगा। होता है हाँ, लोग। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, like sometimes it happens that when something unexpected things are happening, first we react and then we think. जैसे आपने बोल रहा, पहले तो रिएक्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन में क्या करना है, इसके बाद सोचते हैं अरे ये गलती हो रहा है तो ठीक है, भगवान की प्लानिंग होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर ये पहले से अगर ये दिमाग में आ जाते हैं कि ये भगवान की वजह से हो रहा है, देन आई डोंट रिएक्ट इन फिजिकल सेंस। तो first is physical and then is at mental level. So how to interchange that? अगर मुझे पहले से दिमाग में आ गया ये भगवान की वजह से हो रहा है तो then I don't react physically. नो नो नो, सी व्हेन जैसे अम्बरीश महाराज की जो सिचुएशन में देखें ध्रुवराज मुनि, तो वो कुछ गलती नहीं किया, वो धार्मिक लेवल पर अपना चीज कर रहे थे।
उपवास के समय हो गया था, अभी पारण करना था। पारण करने के समय अम्बरीश दुर्वासा नहीं आ रहे थे पर्पसफुली, वो तो पता नहीं था अम्बरीश को। तो साधुओं से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा क्या करे अभी, वो रेस्पॉन्ड किया। सी दैट टाइम सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल, वेदर ही शुड take some prasadam or not take prasad till the guest is served. Confusion में था, but he consulted, immediately consulted, and he consulted and he did his best. His best, he took चरणामृत। आफ्टर टेकिंग वो चरणामृत लेने के बाद फिर उस समय दुर्वासा की गुस्सा दिखाया, अरे क्या कर दिया तुमने, एक गेस्ट होने के बावजूद भी आप पहले खा लिया है। हाँ, तो तुरंत उसको गलती के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बस बोला कि अरे मैंने दुख पहुंचाया है दुर्वासा को, तो अपने विनम्र भाव में वो खड़ा हो गया उधर। वो गुस्सा में क्या क्या अपराध करने लगा। उस समय अम्बरीश ने रेस्पॉन्ड नहीं किया है, नॉट बिकॉज ही डजंट हैव एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, और उन्होंने सोच लिया कि भगवान की प्लानिंग होगा मेरे ऊपर ऐसा करने का, इसलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं किया। उनको लगा कि मैंने दुख पहुंचाया है एक वैष्णव को। फिर जो होना है, लेट इट हैपन। लेट इट हैपन मीन्स व्हाट, नॉट दैट ही इज पैसिव। ओके, जैसे परीक्षित महाराज, जब उनको श्रृंगी ने श्राप दिया है, उनको पहले ही पता चल गया कि अरे मैंने गलती कर दिया, ब्राह्मणों को इस प्रकार की अपराध कर दिया उस शमिक ऋषि का, तो अभी मेरे को मरना ही है, ऐसा उन्होंने डिसाइड नहीं किया। ओके, इज नॉट दैट ही बिकम पैसिव। तो उनके ऊपर श्रृंगी का अटैक आएगा तो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। How he responded? He took up guidance. He was under guidance. He went to the brahmanas, sages in the bank. Similarly, अम्बरीश महाराज, जो ब्राह्मण ने कहा किया, फिर वो खड़ा हो गया। अभी क्यों रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था इस तरफ करने का, किया। अभी जो होगा होने दो। तुरंत जब भगवान को सह नहीं पाया, अरे ये तो गाइडेंस में ही रह रहे हैं। So your response is that you have to be under guidance, under the Shastras. You can't change that. कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो तीनों सूत्र का, ये तीनों सूत्र का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव बन जाओ, आप एक्टिव बनो। इनफैक्ट यू हैव टू बिकम मोर एक्टिव। हम लोग एक्चुअली डरपोक है दुनिया में, जब गड़बड़ हो जाते हैं तुरंत हम निंदा करने लगते हैं भगवान को, और दूसरों को उंगली दिखाने लगते हैं। ये डरपोक की आदत है। जो एक्चुअली एक्टिव है व्यक्ति है, जो एक्चुअली जो समझता है चीजों को, वो तो he will start responding by taking guidance and following as per the Shastras. But in the heart to heart, he will never have any doubt on Krishna's decisions. कृष्णा डिसीजन के प्रति उनका डाउट नहीं होता, ये एस्पेक्ट है। बट अपना रेस्पॉन्स जो करेगा, इट विल बी एज पर द गुरु साधु एंड शास्त्र। ओके, Okay. so Parikshit responded, he did not become passive. Similarly, यहाँ पे अम्बरीश भी रेस्पॉन्ड किया, but how they responded is not the way we are thinking to respond. Okay, oh, let me know, strike that Shringi back. ये नहीं किया परीक्षित ने। वो लगा कि नहीं, मैंने एक ब्राह्मण को ये किया, तो अब क्यों अननेसेसरी इनके ऊपर है ना। जाके पूछते हैं ब्राह्मणों से क्या करना है, साधुओं से, मेरा समय इतना है, तो भगवान है। So Krishna give that inspiration also, Prabhu, for devotees who are under guidance. So when you are taking guidance regularly, na, Krishna also guide you for internally. When you are genuine. That is not a passive. Externally दिखता है passive है, but actually they are not passive. Ambarish also very active that time. Because of his active response, Krishna responded very fast. ये अधामा प्रपद्यन्ते ताम ततेक्षौ भजाम्यहम्. The way you respond to bhakti, that way Krishna responds also. Krishna immediately sends Sudarshan Chakra. तो अम्बरीश को फिर दुर्वास को घूमना पड़ा 1 साल तक, तो उस समय भी वो गाइडेंस में मर्यादा को मेंटेन करते हुए खड़ा हुआ उधर अम्बरीश। So don't think they have become passive.
Externally, like Jada Bharat, they may look like passive, but internally they're very, very elevated. They're very, very clear about their steps, what they're taking at the level of consciousness, being under guidance of Guru Sadhu Shastra. Okay? Yes, sir. Yeah. So shall we stop here? तो मेरा मेरे को भागवतम क्लास है अभी, मेरे को थोड़ा नहाने भी जाना है. ओके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे. राम हरे. आज श्रीमद् भागवतम की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.